Bismillahirrahmanirrahim. Hello students. Today we are start our next question of exercise 1.1. Represent the following numbers on number line. So question number 1 is under root 2. हमने इसको number line के ऊपर represent करना है. So let's begin the question. Start with some technique. हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि अंडर रूट 2 किसके इक्वल आता है. अगर हम इसे कैलकुलेटर पे लिखें कि अंडर रूट 2 किसके इक्वल है, तो अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 1.142, लाइक समथिंग इसी तरह आगे चलता जाएगा. सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.4142 अप टू सो ऑन. सो इसकी एक टेक्निक है हमारे पास, वो है बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारे पास है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे हमने देखना ये है कि हमारे पास अंडर रूट 2 कैसे बन रहा है. अब अंडर रूट 2 हमारे पास कैसे बनेगा, जब हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ट्रायंगल, और इसमें हमने बेस को इक्वल कर दिया 1 सेंटीमीटर के और परपेंडिकुलर को इक्वल कर दिया 1 सेंटीमीटर के. अब फाइंड आउट हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज को. तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं. हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, 1 और b, a और b. परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 1 के, और बेस किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के. इन दोनों को हमने 1 सेंटीमीटर लेट कर लिया है. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. यहाँ पे हम स्क्वायर को ख़त्म करेंगे. करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया जाता है. स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से ए बी अकेला हो गया और यहाँ पे अंडर रूट 2 बन गया. सो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास था वो तो हमारे पास सामने आ गया है कि अंडर रूट 2 होता है 1 + 1 को ऐड करके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आपने इस थ्योरम को इस नंबर लाइन के ऊपर लेट करके बताना है कि नंबर लाइन पे अंडर रूट 2 कहाँ पे लाई कर रहा है. ठीक है. सबसे पहले हम, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट 2 इक्वल आया है 1.4142 अप टू सॉन के, सो हमें इतना तो पता चल गया कि इट स्टार्ट्स विद 1. तो 0 और 1 सेंटीमीटर के दरमियान में हमारे पास कितना डिफरेंस है, पहले हम ये देख लेते हैं. 2 सेंटीमीटर का सेम इतना ही डिफरेंस हमने लेना है और 2 सेंटीमीटर का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है. यहीं पे सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया. यहीं से हमने अब हाइपोटेन्यूज को भी ड्रॉ करना है. यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज को ऐसे ज्वाइन कर देना है, क्योंकि ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर कैसे होगा, ये तो हमारे पास लेट करने से आ रहा है ना, तो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर नहीं होगा. 2 सेंटीमीटर से हमारे पास बेस है और 2 सेंटीमीटर हमारे पास परपेंडिकुलर है. सो इसको पहले नाम दे देते हैं यहाँ पे ए सी, और यहाँ पे नाम दे देते हैं बी. ठीक है. अब हमें इतना तो पता है कि हमारे पास ए बी के ऊपर अंडर रूट 2 बन रहा है, लाइक इसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है. तो हम ऐसे ही 2 सेंटीमीटर खोलेंगे और यहाँ पे रख के यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस. ये एक आर्क हमने ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पे हम नीचे इसे नाम दे देंगे ओ का. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 2 आ गया. दिस इज़ द क्वेश्चन. सिंपल. हमने दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया. पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है. हमने यहाँ पे 90 डिग्री का स्ट्रेट ट्रायंगल बना दिया, लाइक इसको हम स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं. बन गया. इसमें हमने बेस को लेट किया 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर को लेट किया 1 सेंटीमीटर. फाइंड आउट हमने करना था फिर हाइपोटेन्यूज को. यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूज का पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज ए बी है और दूसरा ये अंडर रूट 2 है. यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर की बेस ली, 2 सेंटीमीटर का ही परपेंडिकुलर ले लिया. ठीक है. यहाँ पे हमने जितने सेंटीमीटर्स के पॉइंट्स लिए थे उतने ही सेंटीमीटर का खोल के 0 से लेकर बी तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और वो हमारे पास आर्क आ गई है अंडर रूट 2 की. ठीक है. इसको ज़रा मैं आर्क को थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए. ये आ गई. सिंपल. इसको हमने नाम दे दिया ओ का. इन नामों से फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप PQR भी कह सकते हो, QRS भी कह सकते हो, A और BCD भी कह सकते हो, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है. और अंडर रूट 2 यहाँ पे हमारे पास आ गया है क्वेश्चन.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट 2 इज़ √3। √3 को फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले देख लेना है कि हमारे पास √2 क्या था, क्योंकि ऑफ कोर्स √2 हमारे पास होगा सामने तो हमें पता चल जाएगा कि हमने नेक्स्ट √3 किस तरह से ड्रॉ करना है। सो पहले हमने √2 बनाने के लिए परपेंडिकुलर लिया था 1 सेंटीमीटर और बेस ली थी 1 सेंटीमीटर, लेकिन अब √3 बनाने के लिए हमने परपेंडिकुलर को 1 ही रखना है, लेकिन बेस को √2 के इक्वल रखना है। कैसे? √2 पहले हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम यहीं से ही आगे √3 को ड्रॉ करेंगे। किस तरह से? यहाँ से हमने सेम 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बनाना है। सो ये बन गया परपेंडिकुलर प्रॉपर एक लाइन में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर का। अब हम यहीं से अगर इसे यूं ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे √3 आ जाएगा। कैसे? परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने क्या किया? बेस किसके इक्वल ली थी? √2 स्क्वायर के इक्वल, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल लिया था? 1 के इक्वल। और हाइपोटेन्यूज को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसे x स्क्वायर लेट कर देते हैं। सो x स्क्वायर एज इट इज़, नीचे 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो इट इज़ 2 + 1। यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर, यहाँ पे 2 + 1 हो गया 3। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये बन गया x इक्वल्स टू √3। अब यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आ गया कि हमने क्या किया, बजाय इसको बेस बनाने के इसको बेस बनाया, क्योंकि जो हमारे पास पहले √2 आया था, अब यहीं से हमने √3 बनाने की कोशिश की है, ठीक है। सो √2 हमारे पास होगी बेस, यहीं से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल हमने रखा था ताकि परपेंडिकुलर हमारे पास 1 ही रहे। सो जब हमने इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व किया तो हमें पता चला, पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व करने के बाद हमें इस चीज़ का पता चला कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो √3 के इक्वल आ रहा है। सो बस हमने क्या करना है, सिंपल इस पॉइंट को 0 के साथ ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज, और हम यहीं से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, जहाँ से हमें पता चल जाएगा कि √3 इस लाइन पे कहाँ पे लाई कर रहा है। सो √3 हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे आके। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं O का, और ये हमारे पास हो गया √3। सो इन दिस नंबर लाइन √3 लाई हेयर। कैसे? हमने पहले पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगाना है, वहाँ पे हमने √2 रखा बेस को और परपेंडिकुलर रखा 1 सेंटीमीटर को। जब हमने यहीं से ऊपर एक और ट्रायंगल ड्रॉ किया तो हमें पता चला कि हम अगर बेस इसको रखते हैं और 1 सेंटीमीटर तो परपेंडिकुलर है ही है, सो हमारे पास √3 आना बहुत आसान हो जाएगा ड्यू टू दिस फार्मूला। तो इस फार्मूले को यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम के हम लोग नंबर लाइन के ऊपर √3 को भी फाइंड आउट कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर 2, 4 होल नंबर एंड 1 डिवाइडेड बाई 3। सिंपल हमने इसे भी नंबर लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट करना है। सो एक तरफ हमने पॉजिटिव नंबर लिख दिया और दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन ही पॉजिटिव में है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप नेगेटिव नंबर्स को भी लेके चलो, बस 1-2 को रिप्रेजेंट कर दो ताकि पता चल जाए कि ये नंबर लाइन ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है। इसका मतलब ये है कि एक तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि 4, मतलब ये कि हमारे पास जो नंबर लाइन पे 4 है वहाँ से हमने इस चीज़ को शुरू करना है, और 4 और 5 के दरमियान के डिस्टेंस को हमने देखना है। अब इसके अंदर डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, इसका मतलब ये है कि लाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3rd पार्ट इज़ दिस, ठीक है। और ऊपर हमारे पास है 1, इसका मतलब ये कि हम आ जाएँ फर्स्ट लाइन के ऊपर। अब फर्स्ट लाइन के ऊपर आएंगे तो हम इसको थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस एरो का मतलब ये होता है कि लाइन आप जितनी मर्ज़ी चाहो बढ़ा सकते हो। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 होल नंबर 1/3, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे P का। सो मतलब हमारे पास जो 4 होल नंबर 1/3 था वो हमारे पास नंबर लाइन पे यहाँ पे लाई कर रहा था।
क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट -2 होल नंबर 1/7। तो अब ये भी हमने नंबर लाइन के ऊपर फाइंड आउट करना है। नंबर लाइन के ऊपर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन हमने ऐसे ही ड्रॉ करनी है, हर पॉइंट्स के दरमियान में 2-2 सेंटीमीटर का गैप रखना है। अब क्योंकि ये नेगेटिव में है तो हम नेगेटिव साइड पे फॉरवर्ड मूव करेंगे। यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइड को नहीं देखना ज़्यादा, ठीक है। सो 2-2 सेंटीमीटर के गैप के साथ कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि -2 की तरफ पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने -2 की तरफ मूव ऑन करना है। सो पॉजिटिव नंबर से हम नेगेटिव नंबर की तरफ आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 7। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हमारे पास डिनोमिनेटर लास्ट टाइम था 3, तो हमने लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, इन 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर है 7, तो हम लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 7 पार्ट्स में। अब 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम लाइन लगाएंगे 6। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर हम इसको अब काउंट आउट करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये पार्ट्स हमारे पास 7 में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, न्यूमरेटर क्या है, 1। सिंपल, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही किया था कि हम फर्स्ट लाइन पे लगा दी थी लाइन। अब यहाँ पे भी हम फर्स्ट लाइन पे लाइन लगा देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा -2 1/7। यहाँ पे हम लिखेंगे -2 1/7 और यहाँ पे हम इसको पॉइंट दे देते हैं ना। सो द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पार्ट नंबर 2 इज़ 5/8। जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं उसी तरह से चलेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पे हमारे पास कोई होल नंबर नहीं था, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो होल नंबर है वो नहीं है। और हमने 5/8 को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, 0 से शुरू करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो नीचे कितनी लाइंस थी हमारे पास, 8 नंबर्स थे, तो हमने इसको 8 लाइंस पे डिवाइड कर दिया। और ऊपर न्यूमरेटर हमारे पास 5 है, तो हम 5th लाइन पे जाके इसको रिप्रेजेंट करवा देंगे। 1 2 3 4 5, दिस लाइन इज़ 5th इज़ इन 5th नंबर। सो यहाँ पे हम इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इधर एरो लगा दें ताकि पता चल जाए कि हम इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम 5/8 को पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमारे पास होल नंबर है 2, इसलिए हमें पता है कि हमने 2 से इसको शुरू करना है, ठीक है। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर 4 है, तो हम इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 लाइन्स लगा देंगे, 2 एंड 3। तो इस तरह से ये पार्ट हमारे पास 4 में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। और ऊपर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 3, तो हम 3rd लाइन पे आके 1 2 एंड 3 3rd लाइन पे आके इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देंगे लाइन को। और यहाँ पे हमारे पास 2 होल नंबर 3/4 इस नंबर लाइन पे इस जगह पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Hope you understand this video. If you like this video, so like, comment, share with your friends, and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.